हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी अब आप लोगों की अंतिम छोर पर होगी। मेरे प्यारे उत्तराखंड के प्यारे भाइयों और बहनों, अब आपको है ज़रूरत प्रैक्टिस सेट लगाने की। 18 तारीख तक आपको डेली यहाँ से प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, जिस पर आपको हिंदी, व्याकरण, उत्तराखंड जी के जो भी सिलेबस आपका निर्धारित आयोग ने किया हुआ है, पूरा आपको सिलेबस से ही ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो अपने स्तर से ज़रूर सॉल्व करें। क्या पता साथियों, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए वीडियो आपको बिल्कुल भी इन लेक्चरों को मिस नहीं करना है यदि आपका एग्जाम 18 तारीख को है। तो पहला सवाल, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो सही उत्तर है आपका 8 जून को। तो विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है हमारा 8 जून को। दूसरा सवाल है, भारत और किस अन्य देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ऐसा देश आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से जिसका स्वतंत्रता दिवस हमारे भारत देश के साथ ही मनाया जाता है। तो 15 अगस्त 1947 को अपना भारत देश आज़ाद हुआ था, सभी को पता है। इसी दिन साथियों दक्षिण कोरिया का भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो 15 अगस्त को दक्षिण कोरिया भी अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करता है। तीसरा सवाल, द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है, तो इनमें से किसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता है खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार और खिलाड़ियों के कोचों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो खेल प्रशिक्षकों को इसका सही उत्तर होगा। अगला है, लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? 4 पुस्तकों के नाम आपको दे रखे हैं, बताना इसमें से लाला लाजपत राय ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है। तो इनमें से तो हमारे लाला लाजपत राय की पुस्तक वो कौन सी है? अनहैप्पी इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मदन मोहन मालवीय को महामाना की पदवी किसने दी थी? तो मदन मोहन मालवीय को महामाना की पदवी किसने दी थी साथियों? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने। अगला सवाल है, निम्न में कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है किसने राजनीतिक के रूप में काम नहीं किया, यानी वह जो राजनीति से नहीं जुड़ा। तो वह हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी, ये क्या थे? पर्यावरणविद थे। अगला है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? विटामिन बी। प्राथमिक रंग है, तो आपने पढ़ा होगा साथियों साइंस में कि प्राथमिक रंग क्या होते हैं, द्वितीयक रंग क्या होते हैं। तो प्राथमिक रंग होते हैं साथियों हमारे लाल, हरा एंड नीला। तो इस ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। अगला है, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 3 सीटें। लोकसभा के लिए 5, ये आपको पता हो। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की हुई हैं? तो उत्तराखंड में विधानसभा की टोटल सीटें 70 हैं, आपको मालूम होगा। तो इसमें से अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, 13 सीटें जो है 80 कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्व की गई हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? बताइए साथियों, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है हमारा ब्रह्म कमल। अगला है साथियों 12वां सवाल, उत्तराखंड राज्य की निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इन जनपदों में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद हमारा हरिद्वार जनपद। अगला है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है हमारा कहाँ पर साथियों? आपको बताना है पौड़ी गढ़वाल, इसका सही उत्तर होगा। अगला है, उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम हमारे उत्तराखंड में काशीपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला है मित्रों, इसमें चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित है। बताइए साथियों, चांदपुर गढ़ साम्राज्य कहाँ पर स्थापित है? तो चमोली में हमारा चांदपुर गढ़। कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो कटारमल मंदिर आपको पता है अल्मोड़ा में है, वह किस देवता को समर्पित हमारे? सूर्य भगवान को। तो कटारमल सूर्य मंदिर है। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिसका संबंध कुमाऊं से है? तो उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है हमारा कौन? कालू मेहरा जी, जिनका संबंध कुमाऊं लोहाघाट से है। अगला है, उत्तराखंड का गोल्डन बॉय किसे जाना जाता है? गोल्डन बॉय उपनाम से हम किसे जानते हैं? जसपाल राणा। अगला, वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता क्या कहलाता है? तो वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता उसे हम स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं। अगला सवाल 20वां, http://www.google.co.in में प्रोटोकॉल कौन सा है? तो प्रोटोकॉल के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? HTTP, ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? सबको मालूम होगा ऋग्वेद हमारा रचित है संस्कृत भाषा में। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह हमारे अरब सागर में स्थित है।
बैरोमीटर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो बैरोमीटर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं मित्रों? वायुमंडलीय दाब को मापने हेतु। ऑप्शन नंबर बी। 24वां सवाल, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? तो उत्तराखंड में जनजाति आपने पढ़ा होगा, थारू, बोक्सा, भोटिया एंड जौनसारी हो गया हमारा, एंड राजी, ये जो हमारे उत्तराखंड की प्रमुख अनुसूचित जनजातियां हैं। तो इनमें ये जो दो दे के साथ उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। उत्तराखंड सरकार के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो गृह विभाग भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने पास ही रखा है, तो इसीलिए गृह मंत्री भी वही हुए। तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आपको पता है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है शशिकांत दास जी। पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से किस दिशा को घूमती है? तो एक चक्कर आपको पता है साथियों 24 घंटे में हमारी पृथ्वी पूर्ण करती है, तभी रात दिन वहाँ पे पॉसिबल है। तो पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से पूर्व घूमती है। कहाँ घूमती है? पश्चिम से पूर्व, इसका सही उत्तर होगा। राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें यहाँ पे कितनी सदस्यों की संख्या हो सकती है? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि साथियों राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो, जिसमें 238 जो सदस्य हैं राज्यों से चुन के आए, एंड जो 12 सदस्य इसमें से बचेंगे उसको उपराष्ट्रपति अपने स्तर से मनोनीत करेगा। तो 250 सदस्य इसका सही उत्तर बनेगा। तो यहाँ पे अगला है 29वां सवाल साथियों, सूची एंड सूची 2 आपको यहाँ पे दो भागों में विभाजित किया गया है। सूची 1 में आपके खिलाड़ियों के नाम होंगे, सूची 2 में उनको जो पुरस्कार दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा उनके नाम होंगे। आपको पहचानना है कौन सा पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है। तो अभिनव बिंद्रा को सभी लोग जानते होंगे साथियों, जिनने हमारे राज्य हमारे भारत देश को गोल्ड भी दिलाया था, तो उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पे दूसरा तो सीधे हो गया बी का। एंड बात आती है साथियों मधुमिता बिष्ट, जिनका संबंध बैडमिंटन से है, तो इनका दिया गया था इनको कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री। तो यहाँ पे 2-4 तो मिल गए हमें, तो सीधे उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। पांडव नृत्य त्योहार के समय किया जाता है? तो पांडव नृत्य किस त्योहार के समय किया जाता है? दिवाली के समय गढ़वाल के लोगों द्वारा। निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? बताना आपको इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो मित्रों चौफला और छोलिया तो हमारे नृत्य हो गए, तो हुड़का जो अपने उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र भी है, तो यह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनमें से है। पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है? तो पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट आपको बताना है स्थित है। तो पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है साथियों? लोक कला संस्थान, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय हमारा कहाँ पर है? कालाढूंगी नैनीताल में। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति को किनके द्वारा चुना जाता है? इन ऑप्शन में से आपको बताना है भारत के उपराष्ट्रपति को कौन लोग चुनते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा हमारे उत्तराखंड के हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। अगला सवाल पीटीआई का पूर्ण स्वरूप होगा? तो पीटीआई का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो पीटीआई का फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला है उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय स्थित है? तो उत्तराखंड का पुलिस हेडक्वार्टर कहाँ पर है साथियों? देहरादून में है। उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ पर है? ये भी आपको पता है, नैनीताल में है। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, उत्तराखंड लोक सेवा के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो उत्तराखंड लोक सेवा के हमारे प्रथम अध्यक्ष थे श्री NP नवानी, रिटायर्ड IAS ऑफिसर। अगला सवाल उत्तराखंड राज्य का निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त हमारे चंद्रशेखर भट्ट जी। जो हमारे उत्तराखंड राज्य के द्वितीय राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला हो गई, तो द्वितीय राज्यपाल हमारे हैं सुदर्शन अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन शब्दों का चयन कीजिए। साथियों 41वां सवाल, निम्नलिखित में आपको यौगिक शब्दों का चयन करना है। तो तीनों शब्द आपको यौगिक यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला है दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से नए शब्दों को हम कहते हैं संकर शब्द। आकाश का परिवाची शब्द है। 43वां सवाल, आकाश का परिवाची शब्द है? तो आकाश का नभ एंड शून्य यहाँ पे परिवाची शब्द है। अगला है 44वां, ललना, कांता, अंगना और कामनी किसके परिवाची शब्द है? तो ललना, कांता, अंगना और कामनी किसके परिवाची शब्द है आपको बताना है। तो ये परिवाची शब्द हमारे स्त्री के। कुटिल शब्द का विलोमार्थक शब्द बताइए। तो कुटिल मतलब होता है कठिन, तो कठिन का क्या होता है? सरल, ऑप्शन नंबर सी। ग्राह्य शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो ग्राह्य शब्द का होता है हमारा त्याज्य। शब्द लेनदार देनदार में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो कौन सा है? तो शब्द लेनदार और देनदार में हमारा दार प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है 48वां, वातव एंड वकायदा शब्दों में आगत उपसर्ग है। तो वकायदा एंड
वा तब में जो उपसर्ग लगा है वो कौन सा है, बा। शुद्ध शब्द का आपको यहाँ पे चयन करना है। तो प्रशासन को कैसे लिखा जाता है, तो प्रशासन को ऐसे लिखा जाता है। बहुब्री समास का आपको उदाहरण यहाँ पे बताना है। तो बहुब्री समास का उदाहरण है इनमें से दशानन, 10 है आनंद जिसके हाथ साथियों, रावण, गजानन, गज के समान आनंद यानी हमारे गणेश भगवान को, नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, आपको पता होगा भगवान महादेव को यहाँ पे कहा गया। तो एक शब्द से, एक अर्थ से हमें किसी तीसरे के बारे में यहाँ पे ज्ञात हो रहा है, तो ऐसा प्रकार आता है हमारा बहुब्री समास के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है, तो संयुक्त वाक्य इनमें से जो नहीं है आपको बताना, ये तीनों संयुक्त वाक्य है। आप चाय पियेंगे या कॉफी एक सरल वाक्य है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का आपको चयन करना है। मिश्र वाक्य इसमें से जो है साथियों वो आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य हमारा है, यदि इस बार वर्षा होती तो फसल नष्ट हो जाएगी। अगला है, किसी बड़े नाम, पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो किसी बड़े नाम, पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है 55वां सवाल, गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों मूर्ख होना। 56वां सवाल, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए, में कौन सा अलंकार होगा। साथियों आपने अलंकार में पढ़ा होगा, उस कंडीशन में कभी भी अनुप्रास अलंकार जब होता है हमारा, वहाँ पे आपको शब्दों की पुनरावृत्ति या एक शब्द या एक वर्ण बार बार आते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे क बार बार आ रहा है, तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पे हुआ। शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। तो आशीर्वाद को कैसे लिखा जाता है मित्रों, ऐसे। अशुद्ध शब्द का आपको इन चार ऑप्शन में से चयन करना है। तो अशुद्ध शब्द है हमारा, इनमें क्या है, सभी अशुद्ध है। तो अगला है यण संधि को आपको पहचानना है इन शब्दों में से। तो यण संधि वाले जो शब्द इसमें से हैं, अत्यधिक भी है, स्वागत भी है साथियों। जो सद्गुण है ये व्यंजन संधि वाला है, तो दोनों में यण संधि है। ए और बी इसका सही उत्तर है। उन्मत में कौन सी संधि है, बताइए उन्मत में कौन सी संधि है। इसका संधि विच्छेद बनेगा उत प्लस मत। तो इसका जो संधि होगी इसमें से साथियों, उन्मत में कौन सी संधि होगी, उत, व्यंजन संधि। माला फेरत जुग भया, गया न मन का वेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। साथियों कनक कनकते सौगुनी मादकता अभिकाय भी आपने पढ़ा होगा, तो वैसा ही अलंकार यह भी है साथियों। यानी यहाँ पे कौन सा अलंकार हमारा, यमक अलंकार है। तो मन का फेर, ठीक है। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकाक्ति का आपको अर्थ बताना है। 62वां सवाल है। तो कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकाक्ति का अर्थ क्या है, एक दूसरे की सहायता हमेशा लेनी पड़ती है। 63वां, जो पद क्रिया के होने की रीति और विधि संबंधी विशेषता बताते हैं उसे किस प्रकार की का विशेषण कहते हैं। जो पद क्रिया के होने की रीति और विधि संबंधी विशेषता बताते हैं उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। पुनरुक्त शब्दों का चयन आपको करना है। तो पुनरुक्त शब्दों का आपको चयन करना है साथियों। जो यहाँ पे है काले काले गाँव गाँव, ए और बी इसका दोनों सही उत्तर होगा। समास में पूर्व पद अव्यय होता है। 65वां सवाल है, समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय यानी क्रिया विशेषण का काम करता है। वह किस प्रकार का समास है, यह है हमारा अव्ययी भाव समास। 66वां सवाल, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो नीलकमल, काली मिर्च, मुखचंद्र ये तीनों साथियों हमारे कर्मधारय समास के उदाहरण है। रसोई घर यहाँ पे कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को क्या कहते हैं। तो वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को क्या कहते हैं साथियों, कारक। तो पेड़ से आम गिरे, वाक्य में कौन सा कारक होगा। तो पेड़ से कई आम गिरे में कौन सा आपको होगा कारक, तो पेड़ से, आपादान से। तो आपादान इसका सही उत्तर होगा। सही युग्म का आपको चयन करना है। मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है, अन्य पुरुष सर्वनाम बिल्कुल ठीक है। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, निश्चयवाचक ठीक है, यहाँ पे भी निश्चय हो रहा है। दरवाजे पर कोई आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई भी आ सकता है। सही युग्म सही है, सभी युग्म सही है। जो विशेषण विशेष की माप या तोल का बोध कराए उसे क्या कहते हैं। तो जो विशेषण विशेष्य की माप तोल का बोध कराए उसे हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। तो सूची 1 सूची 2 में आपको दे रखे हैं यहाँ पे राज्यों के और उनकी राजधानी के नाम। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मिजोरम की आइजोल, गुजरात की गांधीनगर, उड़ीसा की भुवनेश्वर। गलत। और अगला है 73वां, उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है। तो उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है साथियों हमारा फुटबॉल। जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है। तो चिकित्सा शास्त्र में भी जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है, कृषि में भी, औद्योगिक निर्माण में भी। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है।
निम्न में से कौन सा शहतूत की पत्तियां उपयोग लाता है? तो निम्न में कौन सा शहतूत की पत्तियां उपयोग लाता है? तो इसमें से शहतूत की पत्तियों का उपयोग होता है रेशम कीट पालन में। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव हमारे सुखवीर सिंह संधू। ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं। अगला है, निम्न में कौन सार्क के सदस्य हैं? तो निम्न में से सार्क के सदस्य देश आपको बताने, तीनों सार्क के सदस्य हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय हमारा साथियों पेरिस में। निम्नलिखित में उत्तराखंड राज्य पक्षी है, तो राज्य पक्षी कौन है साथियों अपने उत्तराखंड का? मोनाल। विश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो विश्व मेला कहाँ पे लगता है साथियों? जौनसार भाबर में। आयरन पंत को किस नाम से जाना जाता है? तो आयरन पंत को हम जानते हैं अल्मोड़ा की बेटी, पाकिस्तान की बहू। काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ पर स्थित है? तो काली और गोरी का संगम है जौलजीबी, जहाँ पे मेला भी लगता है। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा के लिए उत्तराखंड में 5 सीटें रखी गई हैं। तो कुछ मंदिर आपको दे रखे हैं, उनकी लोकेशन आपको दे रखी है। इसमें से एक की लोकेशन गलत है, वो आपको पहचानना है। तो सीधे सीधे दिख रहा है कैंची धाम अल्मोड़ा में नहीं है साथियों, नैनीताल में। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। 86वां सवाल है, सही युग्म का आपको चयन करना है। हर्षिल उत्तरकाशी में बिल्कुल ठीक, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में बिल्कुल ठीक है। तो ए और बी इसके सही उत्तर होंगे। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध, तो एशिया का भी उत्तराखंड का भी हमारा सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। पिरुल किस पेड़ में से निकलता है या पाया जाता है? तो पिरुल किस पेड़ में पाया जाता है? चीड़ के पेड़ में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय भारत के कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे हमारे लॉर्ड लिन लिथगो। आंग सान सूकी कहाँ से संबंधित है? तो आंग सान सूकी म्यांमार का राजनीतिज्ञ एंड लेखक कहो आप लोग, साहित्यकार कहो, आंग सान सूकी है जो म्यांमार से संबंधित है। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम महानिदेशक अशोक कांत शरण जी। आईएसपी से क्या आशय है? तो आईएसपी से आशय है साथियों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हीराकुंड का संबंध, हीराकुंड बांध हमारा महानदी पर है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मेथेन। निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता है? तो विद्युत धारा का उपयोग हमारे सौर कुकर में नहीं होता है। संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली कक्षा होती है, कौन सी कक्षा होती है? भूतुल्यकालिक कक्षा। बगवाल मेला आयोजित होता है कहाँ पे साथियों? देवीधुरा चंपावत में। निम्नलिखित में से कौन जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है? तो कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित? हमारा महासू देवता का मेला। तो यहाँ पे कुछ मंदिर आपको दे रखे हैं, उनकी लोकेशन आपको पहचाननी है। टपकेश्वर महादेव देहरादून में है, ठीक है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, जागेश्वर अल्मोड़ा। उपयुक्त सभी इसके सही उत्तर हो गए। अंतिम, गौचर मेला किस जनपद में लगता है? गौचर मेला हमारा चमोली में लगता है। 1943 से इसकी जवाहरलाल नेहरू के जन्म पर्व से इसकी शुरुआत हुई, आपको पता होगा। साथियों ये चुके हमारे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए जो 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट है वो खत्म। आपको ऐसे ही हम 18 तारीख तक डेली देंगे, आप लोग इनको डेली सॉल्व करना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।